हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद फैक्ट्स हुआ पढ़िए। था। और अगर वो वहां पर तैयार है तो 7 लाख फौज जो अगर है हम वहां पे देखेंगे, ना होती। अगर हम अगर लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज कंप्लीट मी, जी लेट मी जी जी। कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, जी ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था, और आप वो फैक्ट्स की बात करें ना, था यूएनओ कि की वो तरफ से दोनों ऑक्युपाइड लैंड डिस्प्यूटेड नहीं, लैंड है। आप इंडिया का पाकिस्तान नैरेटिव हो खत्म गया। हो गया यहाँ पे, वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा। ये डिस्प्यूटेड लैंड है, यूएनओ की तरफ से, ये किसी का नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं, और हमें हैप्पी टू नो कोई दैट। शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहें। पाकिस्तान और इंडिया अब आपस में मिलकर नहीं तय कर सकते, अब लड़के भी नहीं तय कर सकते, अब जंग भी करके तय नहीं कर सकते, अब यूएनओ में जाके तय करना है। तो बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे से अपने तनाजात भी रखें, जैसे कि चाइना और इंडिया की एक दूसरे से कई जगह पे आप देखिए आए दिन उनकी सरहदों पे झड़पें भी होती है, लेकिन तजारत भी जारी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो, ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से और दूसरा गेस्ट बिलोंग करते हैं इंडिया से, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और टॉपिक हमारा ये होगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कश्मीर को लेकर, जिसमें उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम यूनाइटेड नेशंस के पास गए थे इस मसले के हल के लिए, लेकिन इस मसले को डिस्प्यूट बना दिया गया। जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस या जो भी कंट्रीज इस इशू में इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर फेयर नहीं है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो नौजवान हैं सोशल मीडिया पे क्या डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं, इंडियंस जो नौजवान हैं, इंडियन यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, या फिर कोई भी एजुकेटेड इंडियन हो, वो अपने कंट्री के लिए क्या कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमारा जी, अस्सलाम वालेकुम उरफाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का कि आपने मुझे टाइम दिया। और टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उरफाना जी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो कश्मीर पे कहते हैं पहला हक कश्मीरी का होना चाहिए, उसके बाद फिर हम अपनी ओपिनियन देंगे या अमारा जी से पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे उरफाना जी, जो स्टेटमेंट आई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, उसके ऊपर आपकी एज ए कश्मीरी क्या ओपिनियन है? देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, जिन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट पास करी है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसने इलीगल तरीके से JNK के कुछ पार्ट को ऑक्युपाइड किया था, जो कि बिल्कुल ट्रू भी है। और उसी के साथ जो है एक ये भी मुद्दा रहता था कि कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक मसला है, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ ये बात भी वहीं पर कह दी कि कश्मीर कोई मसला नहीं है। अगर मसला कुछ है तो वो POK, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो है, तो उस पे बात करते हैं, जहां पर उन्होंने UN में भी अपनी ये बात रखी। बट एज वी ऑल नो कि उन्होंने यही कहा कि जो पुराने हिस्टोरिकल क्राइसिस हैं उनको अगर देखा जाए तो सही डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ पर अटैकर और विक्टिम को, दोनों को सेम ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया, किसी को बताया नहीं गया कि क्या करना है एग्जैक्टली। अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि शायद यहाँ पर जो है नए लोगों की जरूरत है, ताकि आने वाले जो डिसीजंस होंगे वो बेहतर हो सकें दोनों कंट्रीज के लिए, या फिर जो भी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। और हमारा अगर ओपिनियन देखेंगे इस बात पे, तो जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इतने टाइम से बात ही यही चलती आती है कि कश्मीर एक मसला है, हमें वो कश्मीर चाहिए, हमें ये कश्मीर चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इंडिया को ये चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ी। 1970 के बाद जो है इस चीज को ऑक्युपाइड कर लिया गया। तो
उनका जो ये कहना है वो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, और पाकिस्तान को भी ये चीज मान लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर पाकिस्तान जल्द से जल्द मान लेगा तो उसमें बेहतरी उसकी उनकी भी होगी और हमारी भी होगी। कि अगर किसी चीज को इलीगल तरीके से ऑक्युपाई किया है तो आप खामोशी से उसको वापस कर दीजिए। हालांकि आप उसके बदले कुछ और डिमांड करते हैं और आपकी कुछ और बातें निकल के आती हैं, तो उससे बेहतर है आप शांति से इस मसले को सॉर्ट कर दीजिए बातचीत करके। ठीक है, अमारा जी क्या कहना चाहेंगी आप? हम जिन कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं, जिन कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते हैं, जिन कश्मीर हमें जो बताया जाता है, मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे हमारे अदारे ये कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे स्टेट का ये नैरेटिव है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के लिए अपने खून का जिस्म का आखिरी खून का कतरा बहा देंगे। तो वही कश्मीरी हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये हमारा अपना उर्फाना जी कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल तो राय मैं नहीं रखूंगी अपनी, मेरी पर्सनल राय भी मैं शामिल कर लूंगी। पहले मेरे ख्याल में फैक्ट्स पे बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट पे। फैक्ट, देखिए कभी भी किसी एक इंडिविजुअल की बात पे तो मैं बात नहीं कर सकती कि अगर वो चाहती हैं ये। लेकिन बात ये है कि जैसे उन्होंने बात की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वो वट एवर द सिनेरियो वाज, जब पाकिस्तान बना, जब इंग्लैंड को यहाँ से जाना पड़ा, तो जो लीडरान थे, गांधी थे, नेहरू थे, कायदे आजम थे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशंस में उन्होंने इस अपने जो ऑक्युपाइड बरसगीर था, एशिया था, उनको उन्होंने दो मुल्कों में तकसीम किया। हम्म। और दो मुल्कों में तकसीम करने के बाद जब उन्होंने तकसीम किया तो उसके वक्त कई रियासतें जो हैं, सैकड़ों में, इट्स नॉट लाइक दो तीन रियासतें, ज्यादा, वो 50+ रियासतें जो हैं वो आजाद थी। रियासतों का मतलब आप समझते होंगे कि बिल्कुल जैसे कि कश्मीर भी एक रियासत थी। तो जो रियासतें आजाद थी उनके लिए जो, देखिए उस वक्त तो आपके सरकार जो थे वो इंग्लैंड वाले थे ना, अंग्रेज बाबा थे। उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए ऑर्डर ये था, जैसे पाकिस्तान, उन्होंने एक लाइन खींच दी ना कि ये पाकिस्तान बन गया, ये इंडिया बन गया, ठीक। आपने इधर रहना है, आधा पंजाब काट दो, आधा ये कर दो, आधा वो कर दो। बहरहाल वो हो गया। उसके साथ उन्होंने उन रियासतों के लिए ये ऑर्डर था कि आप लोगों ने जिसके साथ आप लोग शामिल होना चाहें, आपने इंडिपेंडेंटली उस रियासत के साथ आपने उस मुल्क के साथ शामिल होना। इंडिपेंडेंट रियासत कोई नहीं रहेगी और कोई मुल्क और नहीं बनेगा यहाँ पे। दिस वॉज मच वेरी मच क्लियर एट दैट टाइम। उस कानूनी नुक्ता नजर से मैं बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल चीजों में नहीं बिल्कुल पड़ती ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब कई रियासतें जो थी उनका जो ऐसा था, जमीनी हकाइक उनके ऐसे थे कि वो ज्यादातर रियासतें जो है वो इंडिया का हिस्सा बनी, और वो बननी भी चाहिए थे। देखिए कि अगर वहाँ के हैदराबाद या वहाँ की जो कई रियासतें थी जिनका पाकिस्तान के साथ ना कोई बॉर्डर शेयर होता था, ना कोई किसी किस्म का, चाहे मुसलमान डेफिनेटली होंगे वहां पर, कई रियासतों में थे जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन हम वो उनके लिए क्लेम भी नहीं कर पाए और ना हमें वो करना पड़ा, क्योंकि उनकी हमारे साथ कोई सरहद नहीं मिलती थी, ना हम वहां पे कोई किसी किस्म की कर सकते थे, वहां पे हमारी अप्रोच हो सकती थी। बात आई फिर सवात और कलात की और बलोचिस्तान की रियासतों को शामिल किया, और पाकिस्तान ने तो चंद एक रियासतें शामिल की, लेकिन इंडिया ने बहुत सारी रियासतें अपने साथ शामिल की। और इसमें मैं कुछ जंगो जदल की बात नहीं कर रही, अमन से मुज़ाकरा, उस मुआहिदों के जरिए। तो क्योंकि वो मुआहिदे भी जो थे वो आपके शामिल थे कानून में। तो कश्मीर जो था, कश्मीर पे उस वक्त वो 1947 के बाद ही ये रियासत जो है वो इस तरह से हो गई कि राजा दाहिर ने, वो जो उनके थे, उन्होंने इंडिया के साथ जो भी हुआ उनका सिलसिला, और उसके बाद पाकिस्तान का एक था कि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, हमारे साथ उनकी सरहद भी मिलती है। तो ये बहरहाल स्टोरी कटिंग इन शॉर्ट कि यूएनओ में मसला चला गया कि ये, यूएनओ ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, नॉट जस्ट पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, ना ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं दोनों को ऑक्युपाइड कश्मीर कहती हूँ कि भाई, क्योंकि वहां पे इंडियन और पाकिस्तान की फोर्सेज मौजूद है दोनों जगह पे। कोई पाकिस्तान का कश्मीर या इंडिया का कश्मीर बगैर फोर्स के नहीं चल रहा। ठीक तो है। उनको आज तक जो यूएनओ की बात हुई वो आप डू रिमेम्बर एंड डू मेंशन इट, दिस इज द वैलिड पॉइंट कि यूएनओ में नॉट ओनली द पाकिस्तानी कश्मीर, द इंडियन कश्मीर इज आल्सो सीन एज मतलब डिस्प्यूटेड लैंड। अभी तक वो मामला रिजॉल्व नहीं हुआ। अब ये मामला रिजॉल्व कैसे होगा इस पे हम आगे चल के बात कर लेंगे, इसमें कोई मैं ना मैं मेरी यहाँ राय है ना आपकी राय है। जी जी। उरफान अपना हमारा जी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा। ये आपसे जी पूछना जरूर। चाहूंगा, आपने बोला फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, लॉजिक के ऊपर बात जी करते हैं, बिल्कुल इमोशनल बात नहीं तो करते। आगे मैं इस है चीज ना, को पसंद करता आगे हूँ। नहीं, नहीं, मैं इस हम चीज देखें को, मेरा तो क्वेश्चन ये है
मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला रियासतें जिनके साथ जाना चाहिए, अगर कोई इंडिया के साथ जाना चाहा वो इंडिया के बिल्कुल साथ बिल्कुल। गया, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहा पाकिस्तान के गया। कश्मीर के महाराजा जो उस टाइम पे थे उन्होंने किसके साथ जाना पसंद किया, किन के साथ अपना एग्रीमेंट किया, किन के साथ साइन किए, काइंडली ये भी फैक्ट के ऊपर अगर आप बता दें तो मतलब बेहतर होगा। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, इसके जो फैक्ट्स पे आप देख लें तो कश्मीर की तो बड़ी अरसे तक बंदरबांट होती रही जी। कश्मीर इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान को ऑफर होता रहा कि जी हम आपको देने को तैयार है, आप इससे 10 बरदार हो जाए, उससे 10 बरदार हो जाए। यूएनओ में ये मसला तभी गया था क्योंकि आप बाकी रियासतों पे मैंने आपको साइन जैसे कहाँ पे बता किया दिया। गया, देखिए, साइन? इंडिया जी। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद फैक्ट्स हुआ पढ़िए, था। और अगर वो वहां पर तैयार है तो 7 लाख फौज जो अगर है हम वहां पे देखेंगे, ना होती। अगर हम अगर लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज, कंप्लीट मी, जी लेट मी जी जी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, जी। ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप वो फैक्ट्स की बात करें ना, था यूएनओ कि की वो तरफ से दोनों ऑक्युपाइड लैंड डिस्प्यूटेड लेकिन लैंड है। आप उसकी बात ना करें। हम फैक्ट्स की पहले बात से ना करें। हिंदुस्तान के साथ थे। जब जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भी इंडिया के साथ ही जाने का फैसला किया था। और जो हमारे पूछना चाह रहा था मैं, हमारा जी, आई हमारा वांट जी, टू मेरा आई वांट टू क्वेश्चन। पॉइंट आउट वन थिंग जी कि श्योर। जो भी इस तरह से बेचा नहीं जाता था मुल्कों को या खरीदा नहीं जाता था, जो जिस रियासत की अवाम, वो भी उनका पूरा मुकम्मल उसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी, शामिल होने की तो शामिल होते थे। कोई राजा महाराजा ने ना किसी भी रियासत के इस तरह से बेचा नहीं है, किसी भी मुल्क को अपने आप को ना खरीदा है। इसमें उन रियासतों का भी आप अगर इन चीजों को भी साथ अगर फैक्ट में शामिल करें। पर और मैंने बेचने डिस्प्यूटेड की लैंड बात आप की। देखिए, हमें कोई मसला नहीं देखिए, है, मैंने इंडिया वहां बेचने पे की है। बात की ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कि खरीदा या तो बेचा। बता रही हूँ मेरा ना तो मैं इस बारे आपको में जिक्र कि नहीं हुआ अवाम ना। की जो राय थी, देखिए मैं आपको देखिए, अगर अवाम क्या अगर अवाम चाहती की है राय कि ना, वो अगर एग्रीमेंट अगर दे। इतना पुरअमन काइंडली था। काइंडली हमारा जी जी आप अपनी बात पहले कंप्लीट कर लें, उर्फाना जी मुझे मौका मुकम्मल दीजिए। करने दें। जी प्लीज। जी। क्योंकि देखिए, अगर ये मेरा तो उससे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो सिर्फ इस चीज पे बात कर रही हूँ कि अगर अवाम की राय ना होती या अवाम उस चीज के खिलाफ ना होती तो वहां पे इंडिया को, सॉरी भारत को, अब हिंदुस्तान को, जो भी आप नाम ले लें, क्योंकि एकदम मैंने इंडिया का तो उन्होंने कहा, मैं इंडिया क्यों कहा, तो उनको वहां पे 7 लाख अफवाज की तैनाती ना करनी पड़ती। यहाँ से पाकिस्तान की समझ रहे हैं जिस भी दूसरे मुल्कों की, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस करवा कर किसी भी नाम पर दंगे फसादात ना होते, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है उनके खिलाफ ना होती। टिल द डे आप ना पाकिस्तान का शामिल जो कश्मीर है वो फौज से आजाद है, ना भारत का जो शामिल होने वाला कश्मीर है वो उससे फौज से आजाद है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। यहाँ हम भी इसको आजाद कश्मीर और उसको हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, कहने को हम कह सकते हैं, मैं नहीं कहती, लेकिन अवामी तौर पे यही कहा जाता है। लेकिन उसमें तो यही है ना कि अगर आपका साथ देती तो आपको 7 लाख फौज वहां पे ना बिठानी पड़ती। सेम इज विद पाकिस्तान, अगर अवाम आपका साथ देती तो आपको भी फौज वहां पे ना बिठानी पड़ती। दैट्स द ठीक है। थिंग व्हाट आई थिंक। हमारा जी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी बातों से एक सवाल और उठता है। आप खुद ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, मतलब इंडिया से कोई आपके। दोनों ने। हाँ, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने, लेकिन आप पाकिस्तानी है ना, तो आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब आपका तो नैरेटिव खुद ही। मैं इस नजरिए से जरूर कर, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल, व्हाई नॉट। एक डिस्प्यूटेड लैंड है भाई, ठीक। एक यूएनओ की तरफ से डिस्प्यूटेड लैंड है, वो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की ये है। तो अब वो इंडिया का नैरेटिव फिलहाल तक खत्म हो गया डिस्प्यूटेड ना। लैंड। हमारा जी इंडिया का नैरेटिव आपकी इस इंडिया बात का से नैरेटिव खत्म हो गया। खत्म हो गया यहाँ पे, वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा। ये डिस्प्यूटेड लैंड है, जी। यूएनओ की तरफ से, ये किसी का नहीं है। ये जी। डिस्प्यूटेड लैंड है और दोनों मुल्कों ने फौजों के जरिए वहां पर अपना अपना तसल्लुत रखा हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पे भी जाएंगे कश्मीरी, हम तो आजाद कश्मीर सैर के लिए भी जाते हैं, जी। हमें तो वहां कोई खतरा नहीं होता, आप भी जाते होंगे। जी। लेकिन मैं उसे देखकर मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज लीगल एंड दिस इज, देखिए डिस्प्यूटेड लैंड है। मैं उसको उस वक्त तक, जब तक यूएनओ का मसला रिजॉल्व ना हो, मैं फैक्ट्स पे चलती हूँ। मैं क्यों कहूँ कि जी हमारा कश्मीर या तुम्हारा कश्मीर, अभी तक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां जाए मुज़ाकरात करें, इनको हक दे लोगों को। और नहीं तो जो जो रियासत
से एक दूसरे जो जो हिस्से रखे हुए कम से कम इनको इंडिपेंडेंट करें, इनको फौजों से आजाद करें, और इनको एक ऐसी रियासत बनाए जिनके एक अपने मुजरा हो, जो इनके साथ जम जरूर हो लेकिन इनकी एक अपनी एक आइडेंटिटी हो। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उर्फाना जी, जी आप हाँ, ऐसा क्या ऐसा कहना मैं चाहेंगे? कह सकती हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान में हो सकता है कि ऐसा चल रहा हो, इसलिए जो आपका नजरिया है देखने का, या फिर ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो आजाद नहीं है फौज से, या फिर उनको नहीं बोलने नहीं, के वो मेरा हकूक नजरिया नहीं है, है मिस, या नो फिर नो नो। लेट मी नहीं कंप्लीट नहीं प्लीज। नहीं, मैं यार सिर्फ वो आपको मौका कह रही दें, हूँ मेरी बात को। हमारा जी नहीं नहीं, प्लीज मैं मौका सिर्फ ये दें कह रही हूँ वो मेरा नजरिया है। नहीं जी। नहीं नहीं, हाँ, मैं करेक्ट द आप ही फैक्ट के मेरा, नजरिए, आप ही के नजरिए को थोड़ा क्योंकि सा मैं, क्लियर हाँ, कर रही हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान आप का ना देख समझे। रही हैं, जिस तरीके से आप देख रही हैं, आपको लग रहा है कि हकूक नहीं है हमारे पास बोलने के, हमारे पास राइट्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे मैंने नहीं लीडरान कहा को ऐसे। अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे इलेक्शन के टाइम पे आपके, मशीनें खराब हो जाती हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमारे नहीं। हमारे हमारे मुल्क, यहाँ हमारे पर कश्मीर में। हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर लीडरान बनते हैं, हमारे यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग होता है, सारे कानून हमें दिए जाते यहाँ पे हैं, भी हमें सेम बोलने वही के है। हकूक दिए जाते हैं। कोई जबरदस्ती फौज जो है वो हमारे कश्मीर में आके नहीं बैठी है। ये भी मैं यहाँ आपको भी बहुत सेम ही है। क्लियर कर दूं, फौज का जो रोल है वो तब आया था जब पाकिस्तान से कबीले, जो पाकिस्तान के नहीं नहीं, लोग हैं पहले जिन्होंने से फौज पहले दाखिल कर दी उन्होंने गई थी। भेजा था, और उन्होंने वहां पर लोकल्स को अटैक किया था। और जब भी एक मुल्क फौज के पास पहले, जी होता हमारा है जी तो फौज वो पहले। अपने हमारा जी पड़ोसी। प्लीज उनकी बात कंप्लीट हो, फिर आप आगे, ऐसे हम्म, एक हेल्दी डिस्कशन रहेगी जी और जी देखने जी वालों को भी जी जी, दिक्कत आएगी जी। उर्फाना हाँ, बताइए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूंगी कि जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं, और हमें हैप्पी टू नो कोई दैट। शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहेंगे। दैट्स इट। ठीक है, आगे क्वेश्चन दो तीन है, लेकिन उर्फाना अपना हमारा नहीं, जी पहले मैं आप आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जिस तरह से मैंने बिल्कुल सेक्युलर वे में बात की, जी जी आप जब अपने जगह पे बैठकर मुतमईन है, तो यहाँ जब मैंने वैसे से बताया कि किसी के घरों पे फौज नहीं है, हम आजाद कश्मीर सैर के लिए जाते हैं, वहां पे हर बंदा मुतमईन है, खुश है। आपकी तरह इंडिविजुअल्स कई आजाद कश्मीर से, हमारे तो यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं, वहां का वजीर आजम अलग, वजीर आला अलग है, वहां की गवर्नमेंट अलग है, वहां के हमने पूरे इंडिपेंडेंट वो एक किस्म का वो पूरी उनका वो साइकिल है, और उस उधर हम जाते हैं, आप अली रजा साहब जाते हो, तो हमें तो कभी कोई फौज हमें भी सड़कों पे नजर नहीं आई। मैंने तो एक सेकुलर वे में बात की है कि ठीक है, अमन से ये वाला इलाका भी है, अमन से वो वाला इलाका भी होगा जहां आप बैठी और आपके लिए, लेकिन यूएनओ के नजरिए से मैंने बात की है कि उसके नजरिए से डिस्प्यूटेड लैंड है दोनों कश्मीर। दैट्स माय पहले आप पॉइंट। या ठीक है। फिर यूएनओ अच्छा, का नजरिया। बहुत से सवाल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल दोनों के लिए, और मैं चाहूंगा कि वन बाय जी दोनों आंसर करें और देखने वालों को अपना जो भी एक पॉइंट है, अपना एक सोच है, वो उससे आगाह करें। एक सवाल ये है हमारा जी आपके लिए भी और फाना जी आपके लिए भी, कि एक साइड पे ये कहा जाता है कि भाई ये एक इंटरनेशनल इशू है, दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि हम, मतलब इंडिया ये कहता है कि हम किसी भी कश्मीर के मामले में, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हम किसी ना इंटरनेशनल इशू को मानते हैं ना पाकिस्तान को मानते हैं। लेकिन 78 साल से ये इशू हल भी नहीं हो रहा। क्यों क्यों ना इसका हल निकालने की तरफ आए? कोई ऐसा हल आपकी नजर में है? अगर मैं आपसे सवाल करूं अमारा जी, लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर भी पाकिस्तान को मिल गया, तो हमारे पास क्या ऐसा है, हमारे पास कोई ऐसा प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है कि हम वहां के, अभी हम पाकिस्तान में जो बेरोजगारी, जो इश्यूज इतने चल रहे हैं, गुर्बत और ये सब चल रहा है, अगर इंडिया साइड कश्मीर भी पाकिस्तान में आ जाता है लेट्स सपोज, तो क्या पॉलिसी है स्टेट की? क्या हम उन्हें संभाल पाएंगे? क्या हम उन्हें रोजगार दे पाएंगे? क्या हम उन्हें फैक्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ दे पाएंगे? इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? जी, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में अपनी सोच बताऊंगी, अनबाइस्ड होकर बताऊंगी जी कि कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें मसाइल नहीं है। ठीक गुर्बत इंडिया में नहीं है क्या? जी क्या वहां पे करियर की या लोगों के पास जॉब्स की कमी नहीं है? ठीक है प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में भी है, प्रॉब्लम्स कश्मीर उधर इंडिया में भी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होती, और हम लोग अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है मेरा नजरिया अगर आप पूछेंगे या आप हल पूछेंगे, तो मैं एक जिस तरह की जो मैं सोच रखती हूँ, मेरे ख्याल में आपको दोनों मुल्कों को यूएनओ में, जब ये चीज देखिए, आप और हम बात बैठ के नहीं कर सकते। जब दुनिया में ये एक मामला है, यूएनओ में ये मामला है, तो आपको वहां जाके मुज़ाकरात करने होंगे, एक दूसरे के साथ एक टेबल पे बैठना होगा, और आपको एक्सेप्ट करना होगा जो जिसके पास, देखिए, जो ऑक्युपाइड लैंड हो जाती है ना, तो बेहतर है कि उनको उनके साथ रहने दिया जाए,
इनको अब खुद संभाला जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो दोनों रियासतें हैं इनको एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए, इनके अपना, इनके वुजरा हो, इनकी अपनी कैबिनेट हो, इनको एक इंडिपेंडेंट जो है वो दिया जाए, और इनको डिस्प्यूट लैंड अब ना कहा जाए। तो ये तब मुमकिन होगा जब पाकिस्तान और इंडिया अब आपस में मिलकर नहीं तय कर सकते, अब लड़के भी नहीं तय कर सकते, अब जंग भी करके तय नहीं कर सकते, अब यूएनओ में जाके तय करना है। तो बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे से अपने तनाजात भी रखें, जैसे कि चाइना और इंडिया की एक दूसरे से कई जगह पे आप देखिए आए दिन उनकी सरहदों पे झड़पें भी होती हैं, लेकिन तजारत भी जारी है। मैं तो सेम चाहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे रखें, लेकिन जो मामला ऑलरेडी यूएनओ जा चुका है, जो अब ये इनके हाथों में नहीं है, देखिए अब ये इनके हाथों में चाहे जितने भी डायलॉग्स यहाँ से बोले जाए या वहां से, नहीं है। अब इनको टेबल पे बैठना होगा, इनको मुज़ाकरात करने होंगे और तस्लीम करना होगा कि जिसके पास जो, जिन्होंने रखा हुआ है कश्मीर का जो जो हिस्सा और उसको ये ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, ना आप उनको ब्लेम करें कि वहां पे कोई मुश्किल में है, ना वो बिला वजह ब्लेम करें कोई कोई यहाँ सजा काट रहा है। मेरे नजरिए से तो दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश और मुतमईन है और उस चीज में वो जम हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे मुस्लिम आबादी है बहुत ज्यादा, तो यहाँ के आजाद कश्मीर में मैंने तो किसी को दुख की और तकलीफ में नहीं देखा, लेकिन इक्का दुक्का आपको लाजमी उधर भी मिल जाएंगे, एक इक्का दुक्का से ज्यादा और इधर भी मिल जाएंगे जो उस चीज के खिलाफ होंगे, ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो मेरे नजरिए में भी और फैक्चुअल वे में भी इसका एक ही हल है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने लाख इख्तलाफात के बावजूद टेबल पे बैठे, यूएनओ जाए दोबारा और इसको रिजॉल्व करें। एटलीस्ट इसको इस मुसीबत से तो निकालें कि इसको अभी तक पूरी दुनिया के मैप पे ये एक डिस्प्यूटेड लैंड करार दिया जाता है। इट्स वेरी पैथेटिक कि आज 2025 में भी ये लोग बैठने को तैयार नहीं है। दे शुड हैव टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, ना कि जंग करें या एक दूसरे से जबरदस्ती कहें कि वो रो रहा है, ये रो रहा है, हमने उसको आजाद कराना है, हमने उसको आजाद कराना। भाई जो जहाँ पे है वो आजाद है, ठीक है, खुश है, उसको वहां रहने दे, और जो है आपके पास उसको अच्छी तरह से उसको इंतजाम करें उसका। आप ये चीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि इंडिया साइड जो कश्मीर है वहां पे लोग खुश हैं? बिल्कुल, जो यूएनओ आपको, और यूएनओ यही, आप जब बैठेंगे मुज़ाकरात में आप तो आप आपको यूएनओ यही हल देगा, क्या अगर बैठे तो सही। जी एज ए पाकिस्तानी आप इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि इंडिया साइड कश्मीरी हैं वो वहां पे रहें? नहीं, मेरा, मैं अगेन वही कहूंगी, मैं opinion लेना चाह रहा मैं हूँ यूएनओ की जी। मैं करूंगी कि ये दोनों मुल्क जब बैठ के, मैं तो ये चाहती हूँ कि देखिए एक दूसरे पे क्यों इल्जाम लगाना कि वो दुखी है या ये दुखी है या वो सड़ रहे हैं या ये सड़ रहे हैं। भाई कोई मसला नहीं है, मैं नहीं समझती। ठीक अगर है। वो मुतमईन है वहां पे बैठ के, उरफाना यहाँ पे हजारों मुतमईन है, आप यूएनओ जाए भाई, दोनों मुल्क, 2025 आ गया है, आगे बढ़े, लाख इख्तलाफात आपके अपनी जगह, और इस कम अज कम इस खूबसूरत जन्नत के टुकड़े को डिस्प्यूटेड लैंड से हटाकर इसका कोई हल निकालें, ठीक है। और इस पे अच्छा, अपने इमोशंस मत डालें और इसमें आप लॉजिकल वे में चलें। ठीक है। और उरफाना जी आप क्या कहना चाहेंगी? अगर लॉजिकल वे में भी हम बात करें तो यहाँ पे एक बात ये माइंड में आती है कि पाकिस्तान में कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट, पाकिस्तान साइड कश्मीर में 2024 में इंटरनेशनल टूरिस्ट कितने आए? अगर हम ये बोलें कि हमने उस कश्मीर से उस जिसे जन्नत कहते हैं कितना बेनिफिट लिया या वहां के लोगों को कितना बेनिफिट दिया, इंडिया साइड में आप खुद कितने जाके रहते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, एज कंपेयर टू इंडिया साइड कश्मीर की बात करें वहां पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया साइड की बात करें वहां पे कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल्स हैं, पाकिस्तान साइड की बात करें क्या एक दफा भी हमने ओआईसी की मीटिंग ही, चले कोई बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग तो नहीं हम कह सकते कि जैसे भी रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई कि हमने कश्मीर में वहां पे करवा ली हो, होस्ट किया हो, कोई कोई ओआईसी की मीटिंग जो कि सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमने कोई एक मीटिंग भी कश्मीर में करवाई हो, मुजफ्फराबाद में करवाई हो? रिसेंटली हमने देखा G20 की मीटिंग उन्होंने इंडिया साइड कश्मीर में करवाई। तो ये चीजें पूरी दुनिया में, हम पाकिस्तानी क्या कश्मीर का इमेज या अपना इमेज दे रहे हैं, इंडियंस क्या इमेज दे रहे हैं, ये बहुत से सवालात उठते हैं। उरफाना जी आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि ये बात कह रहे हैं कि यूएनओ को कोई फैसला लेना चाहिए, इनको जो है अलग कर देना चाहिए। तो अलग होके क्या फायदा है? देखो, एक, हम इस टाइम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं, हमारे पास इस टाइम काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे कश्मीर में जो है डेवलपमेंट हो रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन ब दिन डेवलपमेंट ही हो रही है। हमें जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारी किसी भी चीज को। हमारी जो टूरिस्ट जगह है,
उनमें टूरिस्ट आ रहे हैं और उसमें लोकल्स का फायदा हो रहा है। कुछ जगहें जो टच नहीं है उनको भी टच किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं, दुबई से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है। देखिए मैं आपको अभी रिसेंटली ना, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से 53 बच्चों को सेलेक्ट करा गया, जिनको रिपब्लिक डे पे अवार्ड्स दिए गए, वो भी ऑल ओवर इंडिया में। मैं आपको बोलूंगी वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप, ऐसे हैं हमारे यंगस्टर्स। मैं आपको ये यूथ बता रही हूँ, जो यूथ जो है हमारा इन्वॉल्व है चीजों में। अगर हम मतलब बहुत सारी फील्ड्स की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे, सिंगिंग की बात करेंगे, म्यूजिक की बात करेंगे, फिल्म्स, एक्टर्स या फिर राइटिंग, तो लगभग टोटल 53 से 60 यूथ जो था इस वक्त हमारे बाकी बच्चों के साथ खड़ा था और ये सारे अवार्ड्स जो है पकड़ रहा था। वहीं पे एक 14 साल का लड़का, वो भी कश्मीर से ही बिलोंग करता है, अयान साजिद, और उसको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। जब हमारे पास इतनी सारी डेवलपमेंट है, जब हमारा यूथ इतना आगे जा रहा है, जब हमारा यूथ जो है चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, जब हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, एम्स बन रहा है, एक बहुत बड़ा कॉलेज जो है बन रहा है, मेडिकल कॉलेज। और अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन दो बाहर से बच्चे जो है वो कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसको वो बात वही हो गई ना कि नहीं, आप इसको अलग कर दो। अलग करके क्या फायदा, जब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हमारे पास है, जब हम महंगाई के लिए मैंने रोड पे किसी नहीं से उतर अलग रहे, करने को नहीं कहा, हम सॉरी। महंगाई के लिए रोड पे नहीं उतर रहे हैं, हम मतलब नहीं लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने ही देश में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही देश में अपने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, हम अपने ही देश में दंगे फसाद नहीं कर रहे हैं, हम शांति से और सुकून से रह रहे हैं, तो क्या फायदा एक ऐसे अलग सी उस जगह को बनाने का। तो मेरा यही मेन मोटो है कि नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो आगे जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरे माता जी, इन्होंने एक बात की कि हमारे वहां पे प्रोटेस्ट नहीं होता। कश्मीर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, बोला कि वहां पे रोजगारी बेरोजगारी को लेके इश्यूज नहीं है, वहां पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई पत्थर उठा रहा है और ये सब चीजें कर रहा है। जबकि पाकिस्तान साइड पे रिसेंटली अभी तकरीबन 4-5 माह पहले बहुत मेगा लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया बिजली के बिलों को लेकर। इवन खंबे उखाड़ के फेंक दिए गए। आप शायद इस चीज को समझती होंगी और एग्री भी करेंगी। और बहुत बिल्कुल सारे, जानती हूँ। जी, आए दिन चलता रहता है। क्या आप इनको इस बात पे क्या कहना चाहेंगी, क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगी? मैं एक बात करूंगी कि देखिए, मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने अलग करने होने को नहीं कहा जी, किसी से ठीक है। भी। मैंने ये कहा है कि इंडिपेंडेंट उनकी अपनी कैबिनेट जरूर हो, लेकिन वो मुल्क वो अपने जो जिस पे जेर इंतजाम है वो रहे। यूएनओ में जाकर जो यूएनओ फैसला करती है, क्योंकि अब आप और हम बैठ के फैसला नहीं कर सकते। जी, दूसरी बात, जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान में ओवरऑल अगर आप देखें प्रोटेस्ट, उसके कंपैरेटिवली अगर आप आजाद कश्मीर में देखें तो वो वहां पे फैसिलिटीज, मैं जाती हूँ वहां पे टूरिज्म कितना ज्यादा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। और वहां पे किसी किस्म का कोई बैन नहीं है इंटरनेट की, वहां पे बैन हो, वहां पे कोई हथियार नहीं उठाता, वहां पे कोई पत्थर नहीं उठाता, वहां पे कोई मारता नहीं है, ना फौज उनको लापता करती है नौजवानों को। ये अब रिसेंट में नहीं हुआ, और रिसेंट पास्ट की बात है कि कश्मीर में से इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में से सैकड़ों नौजवान जो थे अबडक्ट किए गए। पिछले 90s से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला, मारे गए नौजवान, अबडक्ट किए गए। आप समझे कि वो चाहे जिस भी राह पे चल पड़े थे, गलत पे थे, सही थे, फैक्ट आप नहीं भूल सकते कि वहां पे कितनी सोरिश रही है, कितने जंगजदा इलाका रहा है। उसके कंपैरेटिवली इस कश्मीर में ऐसा कोई मामला कभी नहीं रहा। बाकी लोकल्स के बिजनेसेस चलते हैं, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। उसके अलावा मैं इनको जरूर बताती चलूंगी कि ये जो यूनिवर्सिटीज बता दें मुझे कि वहां पे कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। सेकेंडली मैं ये भी जरूर पूछूंगी कि ये 2-4 अवार्ड देने से, वो मुझे ये बताएं कि अवार्ड देने से क्या बनता है, कौन सा हक मिलता है। अगर का आपने नाम और मेरी और साथ में मोटी इनका नाम लेट मी मोटी कंप्लीट, का लेट मी नाम बन कंप्लीट, गया बड़ा। हमारा लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। मैं हाँ आप हाँ बोलने का हाँ। पूरा टाइम दूंगी। जी, इंडिया में आप देखें, पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स है, मैंने तो स्टार्ट से ही कह दिया था, कोई भी परफेक्ट नहीं है। पंजाब के किसान जो हैं 1.5 साल सड़कों में बैठे हैं और उनको मारे खिला खिला कर उन्होंने वापस, 1.5 साल कहना आसान है। हमारा जी, असम उनका मैं 40%। यहाँ पे आपको नहीं, रोक मेरी रहा हूँ। बात फैक्ट से बात करने दें। ऐसे हम अली नहीं रजा, मेरी ट्रैक पहले फैक्ट से लेंगे। बात, असम
मणिपुर जो है उनका, जी। नागालैंड जो उनका, आप उनके सोरिश देखे, वहां पे खाना जंगी देखे। छोटा मुल्क नहीं है इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें बहुत सारी जगहों पे खाना जंगी भी बहुत ज्यादा है। आप एक साइड दिखाएं इंडिया की कि एक बड़ी प्लेजेंट साइड है, और एक साइड पाकिस्तान की दिखाएं कि जो बड़ी जंग ज्यादा है। दिस इज वेरी अनफेयर। ओवरऑल बात करी, मैं आपको नहीं कर रही टारगेट, नहीं नहीं, अफाना, आप मैं आपको अगर नहीं कह रही। ओवरऑल भी बात नहीं, करें मैं यहाँ पे, मैं बोल आपको मैं यहाँ आपसे पे एक बात करूंगी कि हमारे पाकिस्तान में मौका दें। बिजली के बिलों के ऊपर कहाँ कहाँ मुजाहरे नहीं हुए, ठीक है, मुझे 1 मिनट मुझे मौका ये दें, बता मैं दो। आपको क्लियर करता हूँ। आपने बोला कि भाई ओवरऑल बात कर रही है कि भाई सिर्फ एक साइड नहीं दिखानी चाहिए, जबकि हमारा टॉपिक बिल्कुल, स्पेसिफिकली कश्मीर को लेके था। मैंने ना तो इंडिया साइड पंजाब की बात की, ना अपने साइड पंजाब की बात की। अगर मैंने देखिए, उस वक्त आप बात की जब आपने कहा कि वहां पे ये हो रहा है डेवलपमेंट। मैंने आपको देखिए, मैं बताया भी कि एक मुल्क की कोई पाकिस्तानी हूँ, परफेक्ट नहीं है। बात मैं भी एक करूंगी ना कि पाकिस्तानी हूँ, आजाद और है, कश्मीर में जो मुझे नहीं मौका हो दें। रहा, जी। आजाद कश्मीर में उस चीज को होना चाहिए। आप देखो कि आजाद कश्मीर में पिछले ही साल हिंदुस्तान के झंडे लेकर के लोग निकल रहे थे, और आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान के भी नहीं तो ऐसा झंडे नहीं कई होना दफा चाहिए, ऐसा लेके नहीं उस होना चाहिए। कश्मीर में मैं निकलते हैं। आपको ये वही बातें कहना बहुत चाहती हूँ कि छोटी अगर बातें एक हैं। चीज जो है वो बन चुकी है, वो डेवलप्ड हो चुकी है, यूथ मूव ऑन कर चुका है, एक पास्ट का एक अलग चीज था। पास पास्ट था मैं ना, मानती हूँ कश्मीर में यहाँ था, वाले कोई पास लेकिन नहीं था, था, यहाँ पे किसी को और अब्डक्ट नहीं आज के किया टाइम गया। पे नहीं है। यहाँ पे और पत्थर या पाकिस्तान बंदूकें ये किसी ने आज नहीं के टाइम उठाई। पे भी है। आप लोग आज भी लड़ रहे हो, पहले भी लड़ रहे थे, चलें, आज यही भी बात आप सही, लोग चलें बेरोजगार ऐसे हो, ही। यहाँ पे कोई नहीं रोजगार कर हो, रहा। महंगाई के लिए आप लोग लड़ रहे हो, तो आप मत ना लड़ो, मान लो उस चीज को कि देखिए, मैंने तब आपको बात खुद की भी है नहीं उनके पता बाकी है। इलाकों की, छोड़िए जी, जब सुनिए। उरफाना अ, साहबा ने बाकी पाकिस्तान की बात की है कि आपके हाँ, तरह दूसरे प्राइम मिनिस्टर को हम ऐसे नहीं करते, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया बाकी चीजों को, तो मैंने बात की। मैं लॉजिक के बगैर बात नहीं करती। जी, मैं अगर भी वो नहीं कह पिछले रहा था हमारे दूसरी प्राइम साइड पे, अगर मिनिस्टर, हाँ, आप भी मणिपुर की पंजाब लॉजिकल। की बात करेंगे तो दूसरी नहीं साइड तो आप पे ये बताएं, कहा प्राइम जाएगा मिनिस्टर मोदी खान हमारा को बीजेपी एक्स का प्राइम खाना मिनिस्टर दिया बीच में कहाँ जाएगा। से आ गया? जी, हमें सीधे हमारा एक्स खाना प्राइम दिया मिनिस्टर कहाँ जाएगा। से आ गया था बीच में? जी। हाँ, मैं वो दिखा रही हूँ कि डेमोक्रेसी, अगर आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान में बोलने तो के मैंने भी हमें आपको हकूक थोड़ा दिए बहुत जाते हैं, आईना हमारे दिखाया पास है ना कि डेमोक्रेसी, हमारे पास इंडिया में आजादी भी है, देख लें तो कैसे फिर एक प्राइम मिनिस्टर को आजादी का। शरीयत की आप, मानी मैंने आपको है, थोड़ा उनको आईना उठा दिखाया है के कि लिया इंडिया में भी जाता है, आजादी और का फिर हाल देख लें। इलेक्शन के टाइम पे आप ही के लोग कहते हैं कि हमने फलाना फलाना जनों को वोट दिए, फिर भी जो है हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, मशीनें खराब हो जाती हैं। तो ये जो आप लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी है, आपका भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, उन्होंने डेमोक्रेसी इंडिया के लिए नहीं है बहुत वहां अजीब पर। अजीब बातें की हुई हैं। मैडम, मैं आपको नहीं, यही डेमोक्रेसी समझाने की कश्मीर में कोशिश भी कर नहीं रही है, हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं है, कश्मीर में भी डेमोक्रेसी नहीं है। दे दी जाए। अपने लीडरान के आपके मैं कोटेशंस कोट करूं कि वहां पे वो लोग प्लीज हम बताएं, मानते मैं हैं तो कि यहाँ पे चाहती नहीं हूँ है कि वहाँ आप डेमोक्रेसी। बताएं, मैं क्यों बताएं, नहीं, मैं मैं तो तो बोल कहता रही हूँ हूँ। फैक्ट बेस अगर कुछ कौन सा? चीज है तो आप बताएं, जरूर जो बताएं, डिस्कशन आप कह हेल्दी रहे हो कि रहनी आप चाहिए। मुझे ये बताएं कि इन्होंने वहां पे केरला की बात करी, इन्होंने बात करी आसाम मणिपुर की। देखिए, अगर हमें मसले मसाइल छुपाने होते तो हम नागालैंड की उनको बहुत सारे छुपाते ही नहीं। वो बहुत सारे पूरे खाना जंगी हिंदुस्तान वाले में, इलाके हैं। पूरे हिंदुस्तान में चलते रहे, और एक देश ऐसे ही चलता है जहां पर लोगों को चाहिए होता है वहां पर लोगों को मार के सेम, घुस मैं करके भी यही घर पे बात कर बिठा रही हूँ कि नहीं आप दिया भी जाता। पाकिस्तान को हमारा लेकर हमारे लोग अपने राइट्स नहीं के लिए कमेंट कर लड़ते सकते। हैं, हमें हमारे राइट्स दिए जाते हैं एट द एंड, आप चाहे वक्त कश्मीर की, लगता है लेकिन दिए जाते आप हैं, और इंडिया ये की बहुत तारीफ बड़ा जरूर जुलूम है। करें, हम आप फिलहाल इंडिया को कश्मीर बहुत की बड़ा बात करें। बनाकर दिखाएं उर्फाना जी, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को डिफेम करने की या पाकिस्तान को बुरा कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आप कश्मीर, आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम, ये चीजें आप बीच में ना लाएं। थैंक यू। आप अपनी हम बात करें। अलहदा से एक स्पेसिफिकल प्रॉपर टॉपिक रखेंगे, कभी अगर दिल किया हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ अपनी बात करें। जी जी, कोशिश यही है कि कश्मीर के ऊपर भी बात रहे, क्योंकि टाइम भी वीडियो का प्रोग्राम का लिमिटेड सा है और ऑलमोस्ट खत्म होने को है। और हमारा तो, जी ठीक है। मेरा पर्सनली ये माइंड था कि हम तीनों यंगस्टर्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी बात की जाए, हेल्दी डिस्कशन की जाए। 78 साल से लड़ते नजर आ रहे हैं, क्यों ना आगे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जाएं जिससे मुझे फायदा हो, जिससे इंडिया के लोगों को फायदा हो, जिससे मेरे मैं तो पाकिस्तानी बिल्कुल कह भाइयों रही को हूँ फायदा कि हम हो। इनको मिलके बैठना चाहिए। एक जन्नत का टुकड़ा है, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत सरजमीन है जहाँ कितने नौजवान है, प्रोडक्टिव माइंड है। जी तो बिल्कुल। ये लोग दोनों मुल्क, और इन्होंने दोनों मुल्कों ने उनको अभी डिस्प्यूटेड लैंड में क्यों रखा हुआ है? जाएं यूएनओ, बैठे मुज़ाकरात करें। कौन दुश्मन रहता है? आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दोस्त आज का दुश्मन। कुछ तो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। अब इंडिया भी बैठने को तैयार नहीं, पाकिस्तान भी तैयार नहीं है। आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, आप दोनों को रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, भाई जाएं और रिजॉल्व करें। ठीक है, मैं अमारा जी की इस बात से
100% एग्री करता हूँ कि भाई लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। हमें बैठना चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। सेकेंडली देखें, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अनबाइस सवाल करूं और अपनी अनबाइस ओपिनियन दूं, चाहे किसी को बुरा लगता है किसी को अच्छा लगता है। मैं आज भी, मैं जब 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी और आज भी और आइंदा भी यही कहूंगा, मेरा सादा सा एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि क्यों ना जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे दुनिया के सामने रोल मॉडल क्यों नहीं हम बना देते। वैसे हम कहते हैं कश्मीर के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन दूसरी साइड पे देखते हैं तो वहां पे गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं तो वहां के लोग कश्मीर से उठ के पंजाब में, लाहौर में आके यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ने पर मजबूर हैं, यहाँ पे आके रोजगार लेने को मजबूर हैं। क्यों ना वहां पे हम उनको उनका हक दें। मैं ओपन बात करता हूँ, इंडिया में भी अगर मैं भी ओपन बात करूंगी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम लोग आउट ऑफ द वे जाके पूरा पाकिस्तान एक साइकिल में चल रहा है। यूनिवर्सिटीज वहां पे दी गई हैं, वहां पे आजादाना आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ, किसी को इंटरनेट की पाबंदी नहीं है, किसी को जाने की पाबंदी नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके हम एक चीज को कैसे ग्लोरीफाई करें? व्हाट इज द पॉइंट? तो मैं कर नहीं, व्हाट इज द पॉइंट? बात आप बता जो दें जैसे बाकी पाकिस्तान नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह बाकी चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कश्मीर भी चल रहा है। ठीक है, आप उसको आप इसमें तो नहीं कर सकते कि हाँ आप, यार आपने तो आपकी अपनी ओपिनियन है, आपने बोला अनबाइस्ड रही हूँ, लेकिन मैं आप नहीं समझती कि आप दुनिया को पाकिस्तान का दिखाने के लिए, जब नैरेटिव तक ये आपने बड़ा डिस्प्यूटेड कमजोर चीज कर है ना, दिया। जो आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सड़कें बेहतरीन है, आप जाते हैं सफर करते हैं, ठीक है, वहां पे यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इंटरनेट है, वहां पे मुझे जाने की आजादी आम एक देखिए, पाकिस्तानी अगर को, आपको है। तो देखिए हमें आप यूं अगर करें कि चिंता इसको का हमने है तो कब्जे में लेने हमारे के लिए पास इसको ऐसे हमने हमारे पास ऐसे मेकअप बहुत नहीं सारे करना प्लान्स या हैं। उसको हमने ग्लोरीफाई नहीं करना। ठीक है। हमारा हिस्सा है, अगर जब यहीं तक पे वो है तो बाकी जैसे पाकिस्तान चल रहा है वो भी चल रहा है। इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास लिंक का टाइम आउट हो चुका है। आज की डिबेट देखने वालों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोनों गेस्ट उरफाना जी और दूसरे जो अमारा जी हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। और मेरे सवालात कैसे लगे, उरफाना जी ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया वो आपको कैसा लगा, अमारा जी ने उसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम पे भी हम इसी तरीके से कोई प्रोग्राम करें, इसी तरीके से डिबेट करें, पाकिस्तान से गेस्ट को इन्वाइट करें, इंडिया से गेस्ट को इन्वाइट करें, और चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो आम यूथ हो, आम स्टूडेंट हो, या कोई आम पाकिस्तानी या आम इंडियन हो, तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।